कहानी की शुरुआत में ऐना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे गैंग का साथ देने के लिए 9 साल की जेल हो जाती है। उसका बॉडी चेकअप होने के बाद वो ऐना को एक सेल में भेज देते हैं जिसमें उसके साथ 3 लड़कियां भी होती हैं। ऐना को दूसरी लड़कियों के साथ किचन का काम दिया जाता है। तभी वहां उस जेल का वार्डन आता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन ऐना की तरफ देखता है और उन सबको बताता है कल जेल में कुछ खास लोग आने वाले होते हैं जिससे उन सबको उनके सामने लैंब वॉक करनी होती है और उन लड़कियों के साथ ऐना भी लैंब वॉक करती है जिससे जॉन ऐना को देखकर पहली बार इंटलेक्ट हो जाता है। अगले दिन जब जॉन ऐना की फाइल को देखता है उसे पता चलता है ऐना को कंप्यूटर चलाना आता है जिससे वो ऐना को कंप्यूटर चलाने का काम देता है। लेकिन जब वो ऐना को काम के बारे में समझा रहा होता है वो ऐना के हाथ को छूता है जिससे ऐना भी उससे इंटलेक्ट होने लगती है और जॉन उसे बताने के बाद वहां से चला जाता है। ऐना जब लाइब्रेरी में होती है वहां जॉन भी आ जाता है। ऐना ने जॉन के लिए कुछ लिखा होता है वो जॉन को पढ़ने को कहती है और वहां से चली जाती है। जॉन जब उसे पढ़ता है वो समझ जाता है ऐना उसे पसंद करने लगी है जिससे जॉन जब भी अकेला होता है वो केवल ऐना के बारे में ही सोचता रहता है। और अगले दिन जब वो कंप्यूटर रूम में जाता है वो ऐना को किस करता है जिससे ऐना भी उसे किस करती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन तक उन दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहता है। पर जॉन का एक परिवार होता है और उसका एक बच्चा भी होता है जिससे जॉन ऐना को वो सब भूलने को कहता है जो उनके बीच में हुआ होता है। ये सुनकर ऐना को काफी गुस्सा आता है जिससे ऐना जॉन को एक डरपोक इंसान बताती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जेल में जॉन की वाइफ को देखते हैं जो उन सबको पेंटिंग के बारे में बता रही होती है। वहाँ जॉन और ऐना भी होते हैं और ऐना जॉन के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है जिससे वो उसकी पेंटिंग बनाने लगते हैं। ये सब जॉन भी देख रहा होता है। जॉन जब कैदियों की जांच कर रहा होता है वो देखता है ऐना कंप्यूटर रूम में नहीं है। वो उसे ढूंढकर कंप्यूटर रूम में जाने को कहता है और ऐना कंप्यूटर रूम में आ जाती है और उसके पीछे जॉन भी आ जाता है जिससे ऐना जॉन के साथ फिर से इंटीमेट होने लगती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जॉन जब अपनी वाइफ के साथ होता है वो केवल ऐना के बारे में ही सोच रहा होता है जिससे जॉन ऐना से जब भी मिलता है वो उसके साथ इंटीमेट होता है। और जब जॉन मीटिंग में होता है उसे पता चलता है जेल में बातें चल रही होती हैं कि जॉन के साथ ऐना के संबंध होते हैं जिससे जॉन उन सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है ये सब बेकार की बातें हैं और उन सबको अपने काम पर जाने को कहता है और जॉन भी वहां से चला जाता है। ऐना से मिलने उसकी मोम आई होती है और ऐना अपनी मोम को जॉन के बारे में बता देती हैं कि वो उसे पसंद करती हैं जिससे उसकी मोम बोलती है तुम्हारे जेल से निकलने के बाद जॉन तुम्हें भूल जाएगा क्योंकि उसका एक परिवार होता है वो तुम्हें अपने साथ कभी नहीं रख पाएगा। ये सुनकर ऐना को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी मोम पर चिल्लाने लगती हैं जिससे गार्ड ऐना को वहां से ले जाते हैं। उसके बाद जब ऐना अपनी सेल में होती है वहां जॉन आता है क्योंकि सब कैदी बाहर होते हैं और वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। लेकिन जॉन को पता चलता है ऐना के पास एक फोन होता है जिसे वो छुपकर जेल में लाई होती है और ऐना को पता चलता है वो अपने परिवार के साथ 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा होता है जिससे ऐना जॉन को मारती है क्योंकि वो उसे 1 महीने के लिए छोड़कर जा रहा होता है और जॉन वहां से चला जाता है। लेकिन जॉन ऐना से मैसेज के जरिए बात करता है पर जॉन की वाइफ को जॉन पर कहीं ना कहीं शक होने लगता है। उस रात जॉन के पास एक मैसेज आता है जिसमें ऐना ने अपनी कुछ फोटोज भेजी होती हैं और जॉन जब अपनी वाइफ के साथ फिजिकल हो रहा होता है उसके पास कॉल आता है लेकिन उसकी वाइफ उसके फोन को फेंक देती है जिससे वो खराब हो जाता है और जब ऐना उसे कॉल करती है जॉन का कॉल नहीं लगता जिससे उसे लगता है जॉन उसे भूल गया है और वो
कुछ दवाइयाँ खा लेती है जिससे उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब ये बात जॉन को पता चलती है वो उससे मिलने हॉस्पिटल में आ जाता है और वो उससे अपने फ़ोन के बारे में बता देता है कि उसका फ़ोन बेकार हो चुका होता है। और जब जॉन घर आता है वो देखता है उसकी वाइफ घर आ चुकी होती है, जिससे जॉन अचानक से जाने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। अगले दिन जॉन को पता चलता है उसके खिलाफ एक जांच चल रही होती है कि उसने किसी कैदी के साथ संबंध बनाए होते हैं। वो ऑफिसर जॉन से सवाल पूछता है पर जॉन बोलता है उस पर जो आरोप लगाए जा रहे होते हैं वो सब गलत है। ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। जब जॉन घर आता है उसे एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि उस दिन जॉन का बर्थडे होता है और हमें पता चलता है जॉन की वाइफ को उसके बारे में पता होता है कि जॉन ने किसी कैदी के साथ संबंध बनाए होते हैं, जिससे वो जॉन को अपने परिवार के बारे में सोचने को कहती है। कुछ दिन बाद ऐना जेल के बाहर होती है क्योंकि उसके अच्छे बर्ताव के लिए उसे एक दिन की छुट्टी मिली होती है और जॉन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो ऐना को लेकर एक होटल में आ जाता है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं और वो ऐना के लिए एक सिम कार्ड खरीदता है जिसे वो ऐना को देता है ताकि वो उससे बात कर सके। जॉन जब घर आता है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने चला जाता है लेकिन उसका फ़ोन घर पर ही रह जाता है। तभी उसके फ़ोन पर ऐना का कॉल आता है जो उसकी वाइफ उठा लेती है, लेकिन ऐना कॉल काट देती है और हमें पता चलता है ऐना प्रेग्नेंट होती है, जिससे उसे डर लगने लगता है। जॉन इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा क्योंकि उसका पहले से ही एक परिवार होता है और जब जॉन की वाइफ को उसके बच्चे के बारे में पता चलेगा वो जॉन को छोड़ देगी, जो ऐना नहीं चाहती, जिससे वो इस बच्चे को गिराने का फैसला करती है। फिर हम जॉन को देखते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने एक कैदी के साथ संबंध बनाए होते हैं। उनके पास जॉन के खिलाफ सबूत भी होते हैं जिससे वो जॉन को सलाह देती है अगर वो बचना चाहता है उसे ऐना के खिलाफ बोलना होगा कि ऐना ने उसे जानबूझकर अपने पास आने को कहा होता है, नहीं तो जॉन को सजा भी हो सकती है। कुछ दिन बाद जॉन ऐना से मिलता है क्योंकि वो ऐना को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ऐना उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो सब कुछ भूलना चाहती है जो उन्होंने किया होता है। और ऐना अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और वो उस बच्चे को भी खिला देती है। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने परिवार के पास वापस आ जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।